अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, जिस तरह वक्त आगे बढ़ रहा है, इंसानी ज़रूरतों में भी उसी तरह से इजाफा हो रहा है। बढ़ती हुई आबादी और ज़राए आमद-ओ-रफ़्त में तोसी लाज़िम व मलज़ूम है। कराची जैसे इंटरनेशनल शहर में भी इस ज़रूरत का एहसास करते हुए शहरी हुकूमत ने कई मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे। आज के प्रोग्राम में कराची के सिग्नल फ्री कॉरिडोर 4 के बारे में रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा प्रोग्राम में पाकिस्तान के तारीखी मकामात और अवामी मसाइल से मुतालिक रिपोर्ट्स भी शामिल की गई हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सिंध की धरती से। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। बढ़ती हुई आबादी, गाड़ियों की तादाद में मुसलसल इजाफे की वजह से सड़कों खुसूसन सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स की ज़रूरत बढ़ गई थी, जिसके पेश नज़र शहरी हुकूमत ने कई मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए। कराची के शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल से निजात दिलाने के लिए शहरी हुकूमत का एक और मेगा प्रोजेक्ट सिग्नल फ्री कॉरिडोर 4 इन दिनों तकमील के मराहिल में है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद मोहसिन की इस रिपोर्ट में। कराची के शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल से निजात दिलाने के लिए शहरी हुकूमत का एक और मेगा प्रोजेक्ट सिग्नल फ्री कॉरिडोर इन दिनों तकमील के मराहिल में है। ये शहर की मसरूफ और अहम तरीन शाहरा शार फैसल है, जिस पर दिन के बेशतर औकात में ट्रैफिक जैम रहता है। इस शाहरा पर अहम तरीन अवामी मकामात और तिजारती दफातर होने की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद इस ट्रैफिक जैम से मुतासिर होती है, जिसके हल के लिए शहर की दीगर शाहराहों की तरह इसे भी सिग्नल फ्री किया जा रहा है। दीगर तरक्याती मंसूबों की तरह इस मंसूबे में शहरियों की सहूलत के साथ साथ एक और कदर मुश्तरक है, और वो है इसकी तकमील के दौरान मुतबादिल रास्ते ना बनाने की वजह से शहरियों को होने वाली मुश्किलात। अवामी हलकों का कहना है कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर 3 के फ्लाईओवर्स हों या दीगर तरक्याती मंसूबे, मुतबादिल रास्ते ना बनाना शहरी हुकूमत का खासा बन चुका है। टीपू सुल्तान फ्लाईओवर की तामीर के लिए भी रोड को तो बंद कर दिया गया है, ताहम अवाम मुतबादिल रोड से महरूम रहे, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान रोड से शार फैसल आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का भी दोहरा मयार सामने आया है, जो DHA के तरक्याती मंसूबों की तामीर के दौरान तो मुतबादिल रूट्स पर जोर देता रहा है, ताहम सिग्नल फ्री कॉरिडोर की तामीर के दौरान इस अहम चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया है। इन अजीम मंसूबों की तरह मुताल्लिक़ा इदारों की तरफ से इसकी तकमील के दौरान होने वाली गफलत के बाइस अवाम को होने वाली मुश्किलात भी अजीम ही हैं। कैमरामैन अब्दुल कयूम के साथ मोहम्मद मोहसिन, दुनिया न्यूज़, कराची। गदागरी एक लानत है। हुकूमत की जानिब से पेशेवर भिखारियों के खिलाफ अक्सर व बेशतर कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसके बावजूद इस लानत से छुटकारा पाने के लिए कोई राह नज़र नहीं आती। मुआशी नाहमवारियों ने शायद इस राह को मुश्किल तरीन बना दिया है। मिट्यारी में एक गांव ऐसा भी है जिसमें सिर्फ भिखारी रहते हैं। इस गांव के बारे में देखते हैं वकार मंगवारों की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मटियारी से 6 किलोमीटर दूर गांव गुल जखरों में, जहां पर गदागिरी के पेशे से वाबस्ता लोग रहा करते हैं। जहां जदीद दौर में हमारे मुल्क के छोटे बड़े शहर लातादाद मसाइल में घिरे हुए हैं, वहां बुनियादी सहूलियात से महरूम सैकड़ों गांव भी मौजूद हैं, जिनमें मटियारी नेशनल हाईवे के नज़दीक पाकिस्तान के क़याम से पहले की तारीख रखने वाला 300 झोपड़ी पर मुश्तमिल गांव गुल जाकरो भी सरे फहरिस्त है, जिसकी कच्ची गलियां, उड़ती हुई धूल, कई सपने सजाए हुए ये समाज के सताए हुए लोग आंखों ही आंखों में अपनी लाचारी और बेबसी का जवाब जानना चाहते हैं और सवाल करते हैं कि क्या हम इंसान नहीं हैं, क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं। कदम से कदम मिलाकर चलने के ख्वाहिशमंद ये गाँव वाले साफ पानी, बिजली, गैस और सफाई की उम्मीद को छोड़कर अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए बेचैन हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी दर दर की ठोकरें खाएं और भीख मांगते फिरें। गांव के काफ़ी लोग दूसरे शहरों में कई महीनों तक गदागिरी करने के बाद जमा की गई रकम वापस गांव में ख़त्म करके आसपास के ज़मींदारों और व्यापारियों से सूद पर कर्जा लेकर अपनी कमाई के महीने रमज़ान मुबारक में दुगनी करके अदा करते हैं, जिससे ज़मींदारों और व्यापारियों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है, जबकि मज़कूरा गदाकर ज़्यादातर रकम नशे और दीगर बुराइयों में इस्तेमाल कर देते हैं। उसके अलावा गांव के कुछ लोग अपने आप को मसनूई तौर पर माजूर बनाकर गदागिरी क्या करते हैं। दूसरी जानब गाँव में सफाई के इंतजाम न होने की वजह से बहुत सी खतरनाक बीमारी के फैलने का खतरा है। अगर जल्दी इक़दाम ना किए गए तो किसी बड़े नुकसान का अंदेशा है। गाँव वालों ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि गदागिरी की वजह से इलाके लोग हमें नफरत की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि कौन नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे पढ़ लिख लें। अगर हमारे गांव में स्कूल कायम हो जाए तो काफ़ी तब्दीलियां आ जाएं। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुंतखब नुमाइंदान को हमने सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही देखा था और उसके बाद उनके वादे ही याद हैं। बुनियादी हुकूक से महरूम ये सैकड़ों गाँव वाले आज भी किसी फरिश्ता सिफत इंसान के इंतजार में हैं। कैमरामैन मसूद के साथ वकार मंगवानू, दुनिया न्यूज़, मटियारी। नाज़रीन, मिट्यारी से रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलेंगे नौशहर फिरोज। सेमोथोड़ से ज़मीनों को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। नौशहर फिरोज के करीब सेमोथोड़ ने तबाही मचा दी है और इसकी तफसीलात हमें बता रहे हैं हयात खावर अपनी इस रिपोर्ट में।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौशहरा फिरोज के नवाई इलाका में, जहाँ सेम के पानी ने तबाही मचा रखी है। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सेम को खत्म करने के लिए स्कार्प का प्रोजेक्ट दिया, जिसमें 360 ट्यूबवेल थे। प्रोजेक्ट आगे चलकर इलाका के ज़री ज़मीनों को पानी देने का सबब बन गया और उस पर 3 लाख एकड़ से ज़ायद रकबा आबादकारी होने लगा और प्रोजेक्ट में नए ट्यूबवेल का इजाफा होते होते तादाद 580 तक पहुंच गई। बाद में करप्शन और मुख्तलिफ असबाब के तहत सही देखभाल न होने की वजह से ट्यूबवेल आहिस्ता आहिस्ता फेल होते चले गए। 1973 में प्रोजेक्ट शुरू होते वक्त जमीन के अंदर पानी की सतह 9 से 11 फुट थी, मगर इस वक्त पानी की सतह 3 जोन में तब्दील हो चुकी है। एक जोन में 0 से 3 फुट तक जमीन में पानी आ चुका है, दूसरे जोन में 2.5 फुट से 5 फुट तक पानी मौजूद है और तीसरे जोन में पानी 3 फुट से 9 फुट तक नीचे है। सरकार के 1973 के मुताबिक मुकर्रर करदा हद 16 फुट है। 100 से ज्यादा गांव तबाही का शिकार हो चुके हैं। 50,000 एकड़ से ज्यादा रकबा ज़ेरे आब है। लोग घर से बेघर हो गए हैं, जो रोजगार के लिए दर पदर धक्के खा रहे हैं। हर जगह सेम का पानी ही पानी नजर आता है। पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है। आलूदा पानी की वजह से इलाका में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही हैं। खास तौर पर मच्छरों की अफजाइश में इजाफा के बायस मलेरिया की वबा घर घर में फैली हुई है। इलाका के लोगों का कहना है कि हुकूमत अगर हमें सेम के पानी के निकासी का बंदोबस्त नहीं करेगी तो हम नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि बंद ट्यूबवेलों की मुरम्मत करवा कर लोगों को नकल मकानी से बचाया जाए। कैमरामैन गुलाम हुसैन के साथ हयात खावर, दुनिया न्यूज, नौशहरा फिरोज। और नाज़रीन, नौशहरा फिरोज़ के बाद अब आपको लिए चलते हैं टंडो मोहम्मद खान, और वहाँ ज़िला बचाओ एक्शन कमेटी ने अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहरा किया है, जिसकी तफसीलात हम जानेंगे राव गुलाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब टंडो मोहम्मद खान में, कि जहाँ ज़िला बचाओ एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है। जिला टंडो मोहम्मद खान की तहसील टंडो गुलाम हैदर को जिला बदीन में शामिल किए जाने वाले मुमकिना फैसले के खिलाफ टंडो गुलाम हैदर नजरपुर यूसीज के सैकड़ों अफराद ने टंडो मोहम्मद खान प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने टंडो गुलाम हैदर नजरपुर दंदो को टंडो मोहम्मद खान से अलहदा करके बदीन में शामिल करने और टंडो गुलाम हैदर की तहसील की हैसियत खत्म करके कड़ियो घनौर को तहसील की हैसियत दिए जाने वाले मुमकिना फैसले के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुकर्रीन ने एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए कहा कि वक्त के मुख्तलिफ हुक्मरानों ने टंडो गुलाम हैदर और नजरपुर के अवाम को फुटबॉल समझ रखा है और हर आने वाले दौर में इन यूनियन काउंसिलों के अवाम को लावारिस समझकर अपनी सियासी जागीर समझकर अपने हलकों में शामिल करते रहते हैं और कम अज कम 4 मरतबा मुख्तलिफ अजला में इसे शामिल किया जाता रहा है। हैदराबाद से बदीन, फिर टंडो मोहम्मद खान और अब दोबारा बदीन में शामिल करने की तैयारियां की जा रही हैं और 10 सालों में हम सिर्फ शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और वोटर लिस्टों की तब्दीलियां कराते कराते थक गए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अगर टंडो गुलाम हैदर को टंडो मोहम्मद खान से अलहदा किया गया या टंडो गुलाम हैदर की तहसील की हैसियत खत्म की गई तो वजीर आला हाउस के सामने धरना दिया जाएगा और हम आइंदा बल्दियाती और आम इंतखाबात का मुकम्मल बाइकआउट करेंगे। रैली से जाहिद पताफी, गुलाम कादिर जतोई, गुल हसन केरियो, अयूब खोर, सेंगा खोसो और दीगर ने खिताब किया। साबिक वजीर आला सिंध अरबाब रहीम के दौर के अंदर हैदराबाद ज़िले को तकसीम कर 4 अजला में तकसीम किया गया, जिसमें एक टंडो मोहम्मद खान को भी बनाया गया, लेकिन मौजूदा हुकूमत ज़िला टंडो मोहम्मद खान को ख़त्म कर रही है, जिसके लिए तमाम शहरी एहतजाज के लिए प्रेस क्लब पहुँचे हैं। राव गुलाम हुसैन, दुनिया न्यूज़, टंडो मोहम्मद खान।